खबरों में भी है, अपनी कारकर्दगी के हवाले से भी और दूसरे मामलों के हवाले से भी। ऑब्वियसली जो पहला मैच था वो हमने बड़ा कम्प्रीहेंसिवली जीता, तो हमेशा टूर्नामेंट जब आप विनिंग नोट पे स्टार्ट करते हैं तो उसकी बड़ी खुशी होती है और टीम में काफ़ी कॉन्फिडेंस भी है। दूसरा मैच जो था वो भी मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट गेम आई हैव विटनेस, क्योंकि जिस तरह से टीम ने एक लो स्कोरिंग मैच में अपनी फाइट शो की, जिस तरह से टीम बॉन्डिंग नज़र आई ग्राउंड के अंदर, आप देखें आखिरी ओवर तक जो था वो मैच किसी तरफ भी जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली वो 5 रन एक्स्ट्रा उनको मिल गए और उससे भी उनकी मुश्किल थोड़ी आसान होगी। लेकिन यह है कि मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारी टीम जो है वो माशाल्लाह अपना 100% दे रही है। कुछ मैच हम जीतेंगे, कुछ हम हारेंगे, लेकिन यह है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट यह है कि टीम की एफ़र्ट और लड़कों का अंदर ग्राउंड में परफॉर्म करना, तो वो मेरे लिए बहुत सेटिस्फैक्ट्री है। बाकी ख़बरों की आपने बात की तो वो आपको पता है वो साथ साथ चलती रहती हैं, ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड। अब जब आप एक ग्रुप में काम कर रहे होते हैं तो छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, तनाज़ात हो जाते हैं, लेकिन उससे कोई ऐसा सच हमें परेशानी नहीं है। उसके अप्रोप्रिएट एक्शन लिए जा रहे हैं और जो भी रूल्स के मुताबिक होगा हम उसी तरह ही करेंगे। जी चला। समीर भाई, ये बताइएगा कि जो आउट ऑफ द ग्राउंड जो सारा कुछ हो रहा होता है, क्या वो टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर भी कोई उसका इफेक्ट होता है या नहीं होता है? तो हमने देखा है लाहौर हमेशा एज अ फैमिली यूनिट बड़ा अच्छा रही है। देखिए, मेरे ख्याल में मैनेजमेंट का यही काम होता है। प्लेयर्स ने ग्राउंड के अंदर परफॉर्म करना है, मैनेजमेंट होती है अपने प्लेयर्स को मेंटली रेडी करने के लिए, फिज़िकली रेडी करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर कलंदर की जो फैमिली है वो यूनाइटेड है, वो इस बात में बिल्कुल इकट्ठे हैं कि हमें जो भी चैलेंजेस का सामना है हमने मिल के उसका मुकाबला करना है। और मैं नहीं समझता कि ग्राउंड में उसकी परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जब आप एक क्लोज़ गेम हारते हैं तो उससे टीम हर्ट ज़रूर होती है और उसका रिज़ल्ट जो है वो फिर इंशाल्लाह अगले मैचेस में बेहतर परफॉर्मेंस से आता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यही हो। चलो बॉल टेम्परिंग के हवाले से ज़रा बता दें, हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि 5 रन की प्लेंटी भी लाहौर कलंदर को पड़ी है, किसने की अभी तक कुछ पता चला है या नहीं? देखिए, ऑब्वियसली ये तो मैच ऑफिशियल्स का डोमेन है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमारे लिए एज ए लाहौर कलंदर ये है कि गेम की रिस्पेक्ट हो, मैच ऑफिशियल की रिस्पेक्ट है और हमारी जो हर मुमकिन कोशिश है कि हम चीज़ों को जो हमारे डोमेन में है उसको कंट्रोल करें। जो चीज़ें हमारे डोमेन में नहीं है हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश भी नहीं करते। तो जो भी बॉल टेम्परिंग की इशू हुआ उस पे ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जो हमारे रिस्पेक्टेड मैच ऑफिशियल हैं, मैच रेफरीज़ हैं, अंपायर्स हैं, वो अपना मौक़िफ़ दिया उन्होंने। उसकी एक हियरिंग भी हुई है, अभी उसका फ़ैसला आना है। तो उससे पहले तक मैं कोई स्पेकुलेट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर अश्योर करवाना चाहता हूँ कि लाहौर कलंदर हमेशा से इस बात पे बिलीव करती है कि मैच गेम जो है वो हम सबसे बड़ा है और हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो रिस्पेक्टेड हैं। उनका जो भी डिसीजन होगा हम उसको उसी स्पिरिट में लेंगे। बाकी इंडिविजुअल प्लेयर्स जो हैं वो उनके पास राइट है, प्लेयर्स को वो अपने किसी भी फैसले को चैलेंज भी कर सकते हैं, ये उनका राइट है और मैं समझता हूँ कि उनको भी पूरा मौका मिलना चाहिए। तो आने वाले दिनों में इसका फैसला जो भी सामने आएगा उसी के अकॉर्डिंगली डील करेंगे इंशाल्लाह। लास्ट समीर क्वेश्चन। भाई, उसको कर लेना, उसको कर लेना। समीन भाई, ये बताइए, जिम्बाब्वे के प्लेयर्स भी आपके साथ अभी जी स्क्वाड का हिस्सा बने हुए हैं, उनके मुतालिक बताइए, क्या स्क्वाड का हिस्सा है या प्लेयर एक्सचेंज प्रोग्राम जो डेवलपमेंट है क्या वो है? जी, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख़्याल में लाहौर कलंदर दुनिया की वाहिद फ्रेंचाइज़ है जिसका किसी टेस्ट प्लेइंग नेशन के बोर्ड के साथ ये मुआहदा है। ये ना सिर्फ लाहौर कलंदर के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी एज़ाज़ की बात है, क्योंकि लाहौर कलंदर पाकिस्तान ही की फ्रेंचाइज़ है। तो हमारा उनके साथ मुआहदा है 10 साल का, जिसमें हम एक्सचेंज प्रोग्राम करते हैं। आपने पिछले साल देखा सलमान मिर्ज़ा, एक बहुत अच्छी स्टोरी सामने आए। उनका क्रेडिट भी ज़िम्बाब्वे में जो उन्होंने डोमेस्टिक सीज़न खेला उसको जाता है। उससे पहले तक वो कहीं पे भी नहीं थे और कोई खिलाता भी नहीं था उनको। तो जब वो आए ना सिर्फ हमने खिलाया, ग्लोबल लीग में खिलाया, फिर पीएसएल में खिलाया और वो 4-6 महीने के अरसे में पाकिस्तान खेल गया। आज पाकिस्तान के माशाल्लाह वो लीडिंग बॉलर हैं। तो लाहौर कलंदर का एक और एज़ाज़ ये है कि उसने पाकिस्तान को एक और प्लेयर, एक और हीरा दे दिया। इसी तरह एक दो लड़के हैं जो इस वक्त बाकी टीमों में है। एक लड़के हमज़ा उनका नाम है, इस्लामाबाद यूनाइटेड में उन्होंने सेलेक्ट किया, वो भी हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ज़िम्बाब्वे में खेले। इस दफ़ा हमारे पास मास खान है, वो भी ज़िम्बाब्वे का डोमेस्टिक सीज़न खेल के आए। तो हमारा जो एक्सचेंज प्रोग्राम है उसके तहत ज़िम्बाब्वे से प्लेयर्स हमारे साथ आए हैं। वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, वो ट्रेनिंग के लिए आए हैं। तो वो इधर ट्रेन करेंगे। उनके जो गिवमोर मैकोनी जो उनके चेयरमैन हैं उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की है।
तो वो इससे ये होगा कि इन लड़कों की लर्निंग होगी, वो बड़े प्लेयर्स के साथ इस प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में बहुत सीखने का मौका मिलेगा। और इसी तरह हमारे पाकिस्तानी जो 10 प्लेयर हैं इंशाल्लाह वो इस साल जिम्बाब्वे में जाके उनका पूरा डोमेस्टिक सीज़न खेलेंगे, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा होगा, लाहौर कलंदर को तो इंशाल्लाह होगा ही। समीम भाई, सिकंदर ने जब यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने कहा था कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, शाहीन का नाम इस मामले के अंदर ना लेके आ जाए, लेकिन आप लोगों ने फाइन शाहीन को कर दिया और वॉलंटरली का वर्ड यूज़ किया, तो इसका थोड़ा सा वजाहत कर दें कि आप लोगों ने शाहीन को क्यों किया? देखिए, ऑब्वियसली वो जो इंसिडेंट्स हुआ, मेरा ख्याल में थोड़ा सा वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन रिपोर्टिंग होगी उसकी। इंटरनल मैटर्स जो होते हैं जनरली आपने देखा होगा मीडिया में ऐसे रिपोर्ट नहीं होते, बट ये रिपोर्ट हुआ, एक इशू बन गया और क्वेश्चन ये था कि शायद डिसरिस्पेक्ट की गई है प्रोटोकॉल्स की या सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की। तो मैं बड़ा कैटेगोरिकली ये बात बताना चाहता हूँ कि ना सिर्फ लाहौर कलंदर बल्कि उसके तमाम प्लेयर्स के दिलों में और उनके वैसे भी they have a highest of respect for the security personnel and we are really thankful for their contribution and their efforts. उन्हीं की वजह से ये टूर्नामेंट हो रहा है, तो हम तो किसी लिहाज से ये सोच भी नहीं सकते कि उनको कोई डिसरिस्पेक्ट करे। ख़बरें फैली कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, उस पर हमने एक जो इंटरनल रिव्यू किया उसमें हमने ये लगा कि हमें इस चीज़ को एड्रेस करना ज़रूरी है। सिकंदर हो या शाहीन एज ए कैप्टन है और वो पाकिस्तानी भी हैं, उन्होंने जो भी एक्शन लिए उसमें कोई बैड इंटेंशन नहीं थी, किसी की अथॉरिटी को चैलेंज करना नहीं था। और वो जो जिस तरह से रिपोर्ट हुआ कि उन्होंने वो बंदे चुरा के ले गए, ऐसा भी नहीं था। वो नीचे लिफ्ट में जो पुलिस के थे उनको उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप इनको ऊपर जाने दें क्योंकि वो उसकी फैमिली है। तो वो पुलिस वाले साथ आए और लिफ्ट में बैठे और कमरे तक आए। तो ऐसा नहीं हुआ कि उनसे ज़बरदस्ती बंदे छुड़ा के, वो मेरा ख्याल में थोड़ा मिस कोट हो गया। तो हमने एज ए मैनेजमेंट हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम इस चीज़ को इंश्योर करें कि हम राइट एग्जांपल सेट करें। अगर हम अपने कप्तान को अकाउंटेबल कर सकते हैं डिस्पाइट कि उनका इतना कसूर शायद नहीं था, ये मैसेजिंग था सब के लिए, हमारे लिए भी और बाकी टीमों के लिए भी, कि हमारे जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं वो हमारा फ़ख्र है, हमें उनको सपोर्ट करना है, वो हमारी ही सिक्योरिटी के लिए। तो किसी भी हालत में हम कोई भी SOP चाहे वो हमें पसंद है या नहीं पसंद, हम उसको कंप्लाई करें। थैंक यू वेरी मच।